पाड़ा चिनार में सफाकियत के इंतहा, जमीन के एक टुकड़े की खातिर खून की होली। अरासी के तनाज़े पर फायरिंग का तबादला, 8 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। खैरपुर में डाकू बेलगाम, डाकुओं को गिरफ्तार करके जाने वाली पुलिस टीम खुद यरगमाल बन गई। डाकुओं के अहलकारों पर बदतरीन तशद्दुद, 5 घंटे यरगमाली के बाद छोड़ दिया, मुकदमा दर्ज। वजीराबाद में मकान की मुसीदा छत गिरने से एक शख्स जाँ बहा के एक जख्मी हो गया। मुत्तसिल इमारत का तामीराती सामान रखने से छत गिरी। लिया के नवाही इलाके पीरजोगी का सरकारी स्कूल की इमारत और 4 दीवारी समेत गायब। शहरियों की शिकायत पर एजुकेशन ऑफिसर का मामले की छानबीन का वादा। सिंध सरकार की गफलत, रुझान के इलाके शाहवाली का वाहिद सरकारी स्कूल बद इंतजामी के शिकार। असातिज़ा की गैर हाजिरी के सबब तदरीसी अमल मुतासिर होने लगा, तलबा तालीम से मुंह मोड़ने लगे। सराय मुगल के नवाही इलाके मोहल्ला मनेस का सरकारी कॉलेज गैरफाल। करोड़ों की लागत से बनने वाली नई नवेली इमारत खंडरात में तब्दील, इंतजामिया लापता। उमरकोट में आवारा कुत्तों की भरमार, शहरी परेशान। इंतजामिया कुत्तों को तल्फ करने में नाकाम, सरगजीदगी के वाकयात में इजाफा। खात्मे की मुहिम शुरू न हो सकी। महकमा शाहरात की गफलत और लापरवाही, सिंध के इलाके वाही पांदी की सड़कें खस्ता हाल। शहरों को आमदरफ्त में मुश्किलात, शहरियों का सड़क की बहाली का मुतालबा। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल, सिंध के शहर नारा की स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से खराब। शहरी परेशान, सिंध के शहर नारा की स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से खराब हैं। शेखुपुरा के महकमा नहार में रिश्वतखोर माफिया का राज। महकमा नहार के अफसरान भल सफाई के नाम पर लाखों रुपए बटोरने लगे। हाय रे महंगाई, शहरियों की जान पर बनाई। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। गैर आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम। बेज़मीर अनासिर इंसानी जानों से खेलने लगे। कोट राधा किशन में केमिकल मिले दूध की फरोख्त जारी, बीमारियां फैलने लगीं, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 85 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 4,553 केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। एक और मसीहा जान की कुर्बानी दे गया। दादू में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज। 1,15,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लग गई, जबकि शहरियों की गैर संजीदगी खत्म न हुई। और मुल्क भर में मौसम जुज़वी अबरालूद। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। झील सैफुल मलूक, वादी कागान का झूमर। ऊंचे पहाड़ों में गिरी झील सयाहों को अपनी जानब खींचती है। इस झील की दिलकशी का शायद ही कोई मुकाबला हो। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात कसूर में जारी। फैज़ व बरक़ात के हुसूल के लिए लोगों की जोक दर जोक हाजिरी।
दुआ है रब करीम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर इलाक़ाई ख़बरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको पाड़ा चनार से खबर देंगे, जहां सफाकियत की इंतहा हो गई। लोअर करम समीर में ज़मीन के एक टुकड़े की खातिर खून की होली खेली गई। पाड़ा चनार में मुतनाज़ अराज़ी और झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। फ़रीक़ैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जान से गए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं, जबकि क़ायली उमाइदीन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। दिल्ली सरकार के दौर हुकूमत में जहां बुनियादी जरूरियात गरीब अवाम की पहुंच से दूर हुई हैं, वहीं पर इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मुसलसल इजाफा देखने में आया है। गरीब मरीजों का इलाज अजाब बन गया है। महंगी अद्वियात खरीदने की सकत न रखने वाले गरीब शहरी मौत की दिहाई देने लगे हैं, जबकि मेडिकल स्टोर मालकान भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। जी इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमें तो कंपनी से पीछे महंगी अद्वियात मिलती है तो हमने ज़ाहिर बात है अपना मुनाफा लेके बेचनी है। हमें जब पीछे से महंगी मिल रही है तो हमने आगे भी तो महंगी देनी है ना। खुद साख्ता अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके गरीब अवाम को लूटने में मसरूफ अमल है। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का तूफान न थम सका। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से शहरी बेहाल हैं। मजीद जानिए समीउल्ला की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आए रोज रोजमर्रा एशिया खुर्दनोश में इजाफे से मुजफ्फरगढ़ के शहरी परेशान दिखाई देने लगे। 500 दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का भी 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। खुदारा इस रोज बरोज बढ़ती हुई मसनूई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कुछ शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आटा, चीनी, घी, सब्जी सब चीज़ का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। गरीब बंदा 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला कहाँ जाए। सब चीज़ इतने महंगी हो गई है कि खा नहीं सकता बंदा। सब्जी सबसे ज़्यादा महंगी हो गई, हर रोज़ 10 रुपये किलो के ऊपर बढ़ जाते हैं, तो बंदा कहाँ जाए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि 500 दिहाड़ी कमाने वाले का भी 2 वक्त का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। तलुम्बे के अवाम की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई है। तेजी से बढ़ती महंगाई की वजह से अवाम परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे अयाज अहमद। मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम होकर रह गई है। एक जानिब कोरोना वायरस ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो दूसरी तरफ माफिया ने अशिया खुर्दो नोश और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया को नाजायज तौर पर जखीरा करके मसनूई बहरान पैदा कर दिया है, जिससे एक जानिब आवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई है, तो दूसरी तरफ मुल्क में आटा, चीनी, घी, तेल, सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफा हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना बड़ा मसला बना हुआ है। महंगाई इतनी है, 1000 कमा लो, घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते। आजकल बच्चे पालें, क्या करें। शहरियों का कहना था हुकूमती दावे बयानियों की हद तक तो नजर आते हैं, दूसरी तरफ तलम्बा में प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। तलम्बा के शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि महंगाई को फिलफौर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन उसामा मजीद के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तलम्बा। तब्दीली सरकार ने किसानों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। खाद की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। कंदकोट के किसान परेशानी का शिकार हो गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरोही। बढ़ती हुई महंगाई ने किसानों को भी नहीं बख्शा। कंदकोट में खाद के कीमतें आसमान पर जा पहुंचे। डीएपी 6500 रुपए और यूरिया 1800 रुपए और दीगर फसलों के अद्वियात के कीमतों में बेपनाह इजाफा होने से काश्तकार परेशान। काश्तकार सच टीवी से बात करते हुए कहा, अभी डीएपी 6500 में एक कट मिल रहा है और यूरिया 1800 में मिल रहा है, और दूसरे भी दवाई आते हैं वो महंगा हमारे साथ हो रहे, कोई बचत नहीं हो रहा है। इसी वजह से हुकूमत से गुजारिश है तो हमारे गरीब मिस्कीन हारियों के साथ सस्पेंदी दिया जाए और रियायत किया जाए, तो आपका हुकूमत का शुक्रगुजार दुआगो रहेंगे। काश्तकारों ने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि खाद के कीमतों में आबादगारों को सब्सिडी दिया जाए, ताकि आबादगार खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। सनावा में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन।
दीगर शहरों की तरह सिनामा और गिरदोनवा में भी खुद साख्ता महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। सब्जी, टमाटर, आलू या कोई फ्रूट हो मनमाने रेटों पर बिक रहे हैं। अगर बात करें घी, आटा, चीनी की और दूसरी अशिया खुर्दनोश की तो रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से खुद साख्ता कीमतों के इजाफे को कंट्रोल करने वाला कोई इदारा फाल नहीं दिखाई देता। आरिफवाला में बढ़ती महंगाई ने काश्तकारों की कमर तोड़ दी है। खाद की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। गरीब किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। पसमानदा तहसील आरिफवाला में बीज और स्प्रे की कीमतों में इजाफे के साथ साथ खाद की कीमतों में बेपनाह इजाफे से किसान शदीद परेशान दिखाई देते हैं। आए रोज खादों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के साथ DAP खाद, किसान यूरिया, FFC की कीमत कुव्वत खरीद से बैर होती जा रही है। यूरिया 2000 और DAP 6500 रुपए में फरोख्त हो रही है। किसानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना है, खादां दे रेट काफ़ी महंगे हो गए हैं। तब्दीली सरकार दे वादे धरे के धरे रह गए हैं। आवाम किधर जाए? गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं। ये ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार का कोई पुरसान हाल नहीं। जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ना कोई इनको अजनास की कीमत मिलती है और ना इनको कोई इनका फसल का कोई रेट लगता है। जीत इनका कहना है कि खाद के इस्तेमाल के बिना फसलों की पैदावार मुमकिन नहीं, जबकि इसकी कीमतों में इजाफा खुशहाल किसान के हकूक पर सरेआम डाका डालना है। जिम्मेदारों ने इंतजामिया की खामोशी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आज़म इमरान खान से खादों की कीमतों में नुमाया कमी का मुतालबा किया है। किसानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि नवाज शरीफ के दौर में 1300 रुपए सोना यूरिया और तकरीबन 2300 रुपए DAP मिलती थी, जो अभी DAP का रेट बढ़कर 7000 और सोने यूरिया का रेट 2000 से 2200 रुपए में हम ले रहे हैं। हुकूमत हम पर रहम करे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला। शेखुपुरा में महकमा नहार में करप्ट और रिश्वतखोर माफिया का राज कायम है। अफसरान ने गरीब किसानों से भल सफाई के नाम पर मुंह मांगी रकम वसूल करी है। मजीद जानेंगे मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट में। शेखुपुरा महकमा नहार में करप्शन अरूज पर है। मशीयत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों ने महकमा नहार के ऑफिस में मौजूद रिश्वतखोर और करप्ट माफिया काली बेड़ों के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की है। किसानों का कहना था कि ओवरसेयर अमजद कुरैशी ने हमसे बल सफाई के नाम पर 1.5 लाख बतौर रिश्वत वसूल की। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखुपुरा। दादू में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। 1,15,000 से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवा ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब थहीम। दादू में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। सिविल अस्पताल दादू के वैक्सीन सेंटर में रोजाना सैकड़ों अफराद को वैक्सीन की जा रही है। महकमा सेहत के अमलदारों के मुताबिक इस वक्त जिला भर में 1,15,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन कर दी गई है। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की वबा में कमी वाकई हुई है। अब तक जो है ना हमारी वैक्सीन जो है वो 1,15,000 से ऊपर चली गई है और टोटल हमें जो करंट टारगेट मिला है वो 8 लाख का है। 8 लाख कुछ हज़ार हैं, लेकिन ये है कि हमारे उसमें जो आज का पहले बीच में मुहर्रम शरीफ था तो कम आ रही थी कवरेज, अभी जो कवरेज आ रही है वो हमारी 50% ऊपर आ रही है। दूसरी जानिब शहरियों ने इस वबा को मजाक समझ कर रखा है। शहर में किसी किस्म की SOPs पर अमल नहीं हो रहा, ना तो समाजी फासले का ख्याल किया जा रहा है और ना ही फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है। शुएब थईम, सच TV, दादू। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.4% हो गई है। आलमी वायरस मजीद 85 जिंदगियां निकल गया। NCOC के जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,466 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 1,74,59,249 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,40,411 हो गई, जिनमें से 5,476 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 10,22,847 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 85 अफराद जाँ भाग हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,320 हो गई। पंजाब में 11,666, सिंध में 6,742, खैबर पख्तूनख्वा में 4,859, इस्लामाबाद में 856, बलोचिस्तान में 338, गिलगित बल्तिस्तान में 171 और आजाद कश्मीर में 688 मरीज जान से हाथ धो बैठे। हजरत सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ हजरत बाबा बुल्ले शाह की 264वीं उर्स की तकरीबात जारी हैं। फैज़ो बरकत के हुसूल के लिए लोग जोक दर जोक हाजिरी दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानिए वसीम की रिपोर्ट में।
लोगों को तसव्वुफ के रंग में रंग कर जिंदगियां बदलने वाले अजीम सूफी बुजुर्ग व शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के एक रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के तहत उर्स की तकरीबात महदूद तरीका से जारी हैं। 264वां उर्स मुबारक हजरत बाबा बुल्ले शाह का तमाम को ज़ायरीन को मुबारक। ये जो है एक साल बाद जो इवेंट आता है वो 3 दिन का इवेंट था, उसको 1 दिन पे महदूद किया गया, जिसकी वजह से लोग ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम स्पेस कम अवेलेबल है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें हमारी 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है और हमारे वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स, लेडीज़ पुलिस स्टाफ, ट्रैफिक एलीट और हमारे 1122 के स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, तमाम लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ से अकीदत से दिली मुरादें भर लाने के लिए ज़ायरीन भी आ रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह के रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीद होने के लिए ख़वातीन भी मज़ार शरीफ पर हाज़री दे रही हैं। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। बाकी इतने सख्ती बहुत हैगी है, बयान नहीं देंदे पे। सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हजरत बाबा बुल्ले शाह की पंजाबी शायरी आज भी भटकते हुए दिलों को अल्लाह से रजू की तरफ माइल करती है। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच टीवी न्यूज़, कसूर। वादी कागान में मौजूद झील सैफुल मुलूक जहां कभी परियां उतरा करती थीं, आज भी ये झील सयाहों को जादुई तर्ज पर अपनी तरफ खींचती है। झील सैफुल मुलूक जहां कभी परियां उतरा करती थीं, इस झील की वजह शोहरत इसकी खूबसूरती से ज़्यादा वो रोमानवी दस्तान है जिसने इसी के शफाफ पानियों में जन्म लिया। झील सैफुल मुलूक से मंसूब रोमानवी दस्तान का मरकजी किरदार शहजादा सैफुल मुलूक है। ये झील एक इंतहाई खूबसूरत झील है जिसे दुनिया भर से सियाह देखने के लिए आते हैं। झील सैफुल मुलूक सियाहों को अपनी तरफ जादुई तर्ज पर खींचती है। यहाँ पे आए हुए सियाहों ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पहली बार आई हूँ, बहुत खूबसूरत जगह, अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत नेमतों में से एक नेमत है पाकिस्तान। बहुत मज़ा आया, मेरा पहला विजिट था, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम यहाँ सैफुल मुलूक झील आए हैं। पहले हम जाते थे सवात और कलाम, और ये बहुत नाम सुना है और यहाँ पर पूरी फैमिली आए हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे नेचर है जो हमने यहाँ कैप्चर किया है। जी, ये सैफुल झील मुलूक पे हम खड़े हैं, तो ये दुनिया की खूबसूरत झील है। बड़ी दूर दूर से लोग इधर झील का नज़ारा करने आते हैं। हम भी इसी लिए आए हैं कि खुदा की कुदरत देखें, अल्लाह ताला के कुदरत के नज़ारे देखें और अपने साथियों को भी लेके आए हैं। यही वो झील है जहाँ दस्तान नवीसों, शायरों और मकामी लोगों के मुताबिक सैफुल मुलूक नामी आदमजाद और बदीउल जमाल नामी परी की मोहब्बत परवान चढ़ी और फिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने लोधरा का दौरा किया, मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल का मुआयना किया, काश्तकारों से कपास की साफ चुनाई और बेहतर निगहदाश्त के बारे में गुफ्तगू की। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने देगर अफसरान के हमरा लोधरा का दौरा किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके कपास की फसल का मुआयना किया, काश्तकारों से कपास की साफ चुनाई और बेहतर निगहदाश्त के बारे में गुफ्तगू की और फील्ड अफसरान को हदायत दी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का इस मौके पर कहना था कि कपास के काश्तकारों को इनकी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि बाज़ इलाकों में कपास की चुनाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त कपास का रेट फीमन 5,000 रुपये से ज़्यादा है। पहली चुनाई से पैदावार बेहतर आ रही है और मजमूई तौर पर अभी तक पेस्ट प्रेशर कंट्रोल है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मजीद कहा कि फी एकड़ औसत पौधों की तादाद, टिंडे, फूल और गुड्डी गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा हैं और फल का केरा भी बहुत कम है। यही वजह है कि इमसाल फी एकड़ औसत पैदावार गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा मुतवक्के है। काश्तकार कपास की चुनाई के साथ साथ फसल को गुलाबी सुंडी, मीलीबग और सफ़ेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए भरपूर तवज्जो दें ताकि फी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, लोधरा। टोबा टेक सिंह शहर में करोड़ों की लागत से तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियाँ सईद अहमद सैदी ने मीडिया नुमाइंदगान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान ज़िया कॉलोनी में लाखों रुपए माली से जारी डेवलपमेंट के कामों का जायजा लिया और सड़क में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल को चेक किया। मियाँ सईद अहमद सैदी ने कहा कि इलेक्शन के दौरान जो वादे शहरियों से किए गए उनको इंशाल्लाह हर सूरत पूरा किया जाएगा। इस मौका पर अहले मोहल्ला से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 3 सालों के दरमियान हल्का में 2.5 अरब के खतीर रकम से तरक्याती काम मुकम्मल करवा चुका हूँ। इस मौका पर रुकन सूबाई असम्बली के हमरा चेयरमैन म्यूनिसिपल
म्यूनसिपल कमेटी मियां शहजाद, हाजी अख्तर सूल, हाजी अकरम, हारिस जाट, मोहम्मद जमशेद समेत दीगर कारकुन भी मौजूद थे। आप देखेंगे कि एक नई तब्दीली जिसका नारा मेरे कायद इमरान खान साहब ने लगाया था, आप देखेंगे कि जब सफाई सुथराई क्लीन ग्रीन पाकिस्तान होगा तो वही पाकिस्तान होगा जो कायदे आज़म का ख्वाब था। MPA के इस इकदाम से अहले मोहल्ला ने इनका शुक्रिया अदा किया और मोहल्ले के तरक्याती कामों की रफ्तार को और तेज करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। सिंध के तफरीह मकाम गोरख और काचू के देहातों को दादू से मिलाने वाली सड़क अर्थात से टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा शहरात की गफलत और लापरवाही, सिंध के इलाके वाही बांधी की सड़कें खस्ता हाल हो गईं। तफरीह मकाम गोरख समेत काछू के 400 से ज्यादा देहातों को जूही और दादू से मिलाने वाली सड़क कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। आप देख रहे हो जो कोई भी डिलीवरी वगैरह होता है यहाँ सड़कें नहीं है। हम आला ऑफिसर थे मुरादली शाह से यही अपील करेंगे तो सही हमको सड़कें बनाई दी जाए। सड़क पर पुल न बनने से गाज नदी से आने वाले सैलाब की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल होना मामूल बन गया है। ये रास्ते का आप हालत देख रहे हैं, तमाम परेशानी का हालत है। वजीर आला जो कह रहा है उस पर अमल तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये रास्ते सब टूटे पड़े हुए हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। शहरी कहते हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फिजाई दौरा करके काछू की तमाम सड़कें बहाल करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा न हो सका। शहरियों ने विफाकी हुकूमत से सड़क की बहाली का मुतालबा कर दिया है। लिया के नवाही इलाके पीर जुगी के करीब अनोखा वाकया पेश आया। सरकारी स्कूल की इमारत और चारदीवारी समेत गायब कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुर्रानी। हुकूमत पंजाब जहां तालीम को आम करने और बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की भरपूर कोशिश कर रही है, वहीं महकमा तालीम लिया ने गंगा उल्टी बहा रखी है। लिया के नवा इलाका पीर जगी करगी मौजा खरल शर्की में मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ही कोई चुरा कर ले गया, मगर महकमा तालीम को परवाह तक नहीं। सैटेलाइट के जरिए ली गई स्कूल की तस्वीर में वाज़े देखा जा सकता है स्कूल की चार दीवारी और गेट और कमरा मौजूद थे, मगर अब स्कूल बिल्डिंग और चार दीवारी समेत सफाई हस्ती से मिट चुका। महकमा तालीम के अफसरान से रब्ता करने पर वही पुराना खेल महकमा की इंक्वायरी की जा रही है। ये स्कूल पहले ही बंद कर दिया गया था, मगर सवाल ये पैदा होता है स्कूल की बिल्डिंग चार दीवारी समेत गायब हो गई, महकमा तालीम के जिम्मेदारान गाफिल रहे। साथ ही मौजूद एलिमेंट्री स्कूल में अफसरान विजिट करने आते थे, मगर किसी को स्कूल की इमारत के गुम होने की खबर तक न होना अफसरान के किरदार पर सवाल निशान है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। रुझान के इलाके शाहवाली का गवर्नमेंट हाई स्कूल बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। हेडमास्टर की गफलत और अक्सर अदम मौजूदगी के बाद स्कूल वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक तुफैल। रुझान के इलाके शाहवाली की वाहिद बड़ी दर्सगाह गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहवाली वीरानी का मंजर पेश करने लगा है, जबकि तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होने लगी हैं। स्कूल में तैनात मुतनाज़ा हेड मास्टर के बाद इंतजामी अदम मौजूदगी और स्कूल से अक्सर और बेशतर गैर हाजिर होने की वजह से तदरीसी अमल पूरी तरह मुतासर है। तालीमी सरगर्मियाँ न होने की वजह से ज़ेर तालीम बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब स्कूल के फंड में मुबैना खुर्द की वजह से स्कूल की कंडीशन बदहाली की दास्तान पेश कर रही है। बच्चों के लिए ना पीने के लिए पानी दस्तियाब है और ना ही वाशरूम फंक्शन है। अहले इलाका वालिदैन के मुताबिक तैनात हेड मास्टर समीला की गैर हाजिरी, अदम मौजूदगी और गफलत के बाद स्कूल का निज़ाम अबतर हो चुका है। स्कूल शाहवाली की जो हालत हुई पड़ी है, अब से तकरीबन कोई 2 साल के अरसे से यहाँ के जो हेड मास्टर हैं शाहवाली के समीउल्लाह शहजाद, उसने अपना एक ज़रिया माश बनाया हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहवाली को। यहाँ की वाशरूमें जो हैं उनका कोई हाल नहीं है और महकमा तालीम के अफसरान से उनके खिलाफ जो है ना महकमाना कार्रवाई की जाए। अहले इलाका वालिदैन ने हुकाम बाला से स्कूल की बदहाली का फौरी नोटिस लेने और बदहाली की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलिक उजैर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज़ रुझान। सराय मुगल के नवाही इलाके हल्ला मनेस में तामीर होने वाला सरकारी कॉलेज अब तक गैर फाल है। करोड़ों की लागत से बनने वाली नई नवेली इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अली। सराय मुगल के नवाई हल्ला मनेस में बनने वाला गर्ल्स कॉलेज आज तक तालीम के हसूल के लिए ना खुल सका। तब्दीली के दौर में भी ये कॉलेज बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इलाका मकीनों का कहना है कि 1995 में तामीर होने वाला ये गर्ल्स कॉलेज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। कॉलेज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो सरदार साहबान के दौर में कॉलेज यहाँ पे जिसकी बुनियाद रखी गई थी, अब वो खंडरात का जो है ना वो मंजर पेश कर रहा है। तो मेरी सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें वो कॉलेज जो है दोबारा दिया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ पत्तों की या कहीं दूर दराज इलाकों में तलीम जाने की बजाय यहाँ पे तलीम हासिल करें। इलाका भर के मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस कॉलेज को तालीम के हसूल के लिए दोबारा तमीर करवाया जाए।
स्लॉटर हाउस में बीमार लागर जानवरों की खबरें नशर करना सहाफ़ियों को महंगा पड़ गया। पाकपतन में इंतजाम की नाअहली के सबब कज़ाब माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सका, जिसके बायस सहाफ़ी सरापे एहतजाज हैं। पाकपतन में सहाफ़ियों को स्लॉटर हाउस में बीमार लागर जानवरों की खबरें नशर करना वबाल जान बन गया। बासर कसाबों की जानिब से सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां दी जाने लगी हैं। बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। लोड शेडिंग के बायस न कारोबार का कोई हाल है और न ही रात को सुकून है। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। केहलम में गैर एलानिया लोड शेडिंग तवातर से की जा रही है। कई घंटे बिजली बंद रहती है, 1 घंटा बारिश होती है और 6-6, 7-7 घंटे बिजली बंद रहती है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। 10-10 घंटे 8-8 घंटे बिजली गई रहती है, बिजली गायब रहती है। तो अगर वापटा के दफ्तर में हम कॉल मिलाते हैं तो कॉल बिजी मिलती है और गैस भी जो सी है वो हमें अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम जनरेटर भी नहीं चला सकते। हमारे कारोबार मुतासर हैं। देखें अभी भी बिजली गई हुई है। जब बारिश होती है 1 घंटा अगर बारिश हो तो 2 घंटे 3 घंटे बिजली बंद रहती है और वापटा वाले भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो प्लीज़ इसका कोई हल निकालें। गुज़िश्ता कई दिनों से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जेलम के कई इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बेपनाह मसाइल का शिकार है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। कई घंटे बिजली बंद रहती है, 1 घंटा बारिश होती है और 6 घंटे बिजली बंद रहती है और इसके साथ कुछ इलाकों में गैस के प्रेशर की भी शिकायत आ रही हैं। शहरियों का कहना है कि इस दौरे अजाब से हमारी जान छुड़ाई जाए और इसके साथ वापडा जो कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कई दिनों से कर रहा है, या तो इसका शेड्यूल दे या लोड शेडिंग की वजह बताए। कैमरामैन सनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई। सिंध के शहर नारा की स्ट्रीट लाइट्स सरदराज से खराब हैं, जिसके बाद शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज अली। नारा चुनको में मुतल्लिका महकमा की गिफलत और लापरवाही से हरम के आशूर से कबल स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और खंबे नसीब करने की मद में मिलने वाले लाखों रुपए की बजट इस्तेमाल न हो सकी, जिसके बायस रात होते ही शहर चुनको अंधेरे में डूब जाता है। चुनको में स्ट्रीट लाइट्स की अदम दस्तियाबी और खराबी के बायस रात होते ही जराइम भी बढ़ने लगे हैं, जिससे शहरी और इलाका मकीन गैर महफूज होने लगे हैं। शहरियों ने सच टीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से ये कि हमारी ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं ये हमें चालू करवा के दी जाएं ताकि हम आवाम को सहूलत हो इसकी। नारा चुनको के शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम ने बाला से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत कराकर खंबे लगवाकर अंधेरे से छुटकारा दिलवाया जाए और रोशनी के बेहतर इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन जीशान अली मला के साथ नियाज अली मला, सच टीवी न्यूज, नारा। कोट राधा किशन में केमिकल मिले दूध की फरोख्त अरसे दराज से सरेआम जारी है। कोट राधा किशन में केमिकल मिले दूध का कारोबार अरसे दराज से जारी, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। केमिकल मिले दूध के इस्तेमाल से शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं, जबकि शहरियों ने कई बार इंतजामिया की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। हैदराबाद में गुज़िश्ता 40 सालों से लियाकत कॉलोनी पुल टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान देसवाली। हैदराबाद लियाकत कॉलोनी और पिनियारी को मिलाने वाला पुल शदीद टूट फूट का शिकार, आने जाने वाले लोगों को बहुत शदीद परेशान। हादसात रोज़ का मामूल बन गया। आने जाने वाले लोगों से बातचीत करते हुए सच न्यूज़ से उनका कहना था कि पुल पे हादसे होते रहते हैं, पूरा पुल टूट फूट का शिकार है। बाउंड्रियाँ टूटी हुई हैं, बच्चे आते जाते हैं, कुछ ना कुछ बच्चा गिरने का खतरा है। इधर पूरे पुलों पर रस्सियाँ बंधी हुई, बाउंड्रियाँ सब टूटी हुई, रोड टूटा पड़ा पूरा। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट वाले आते हैं और ऐसे ही देख के चले जाते हैं। यहाँ पे जो ना बोलते हैं हाँ करेंगे। अभी परसों भी एक बच्चा गिरा ना यहाँ के नहर के अंदर, और अभी 15 दिन पहले मोटरसाइकिल जो ना गिरी। आगे देखो आप कितने पूरा निज़ाम खराब हुआ पड़ा है यहाँ का पुल का। ट्रक जाता तो ऐसे हिलता ही है पुल। मियाद इसकी ख़त्म हो गई है, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। इलाके में आने जाने वालों का यही कहना है कि ये पुल तकरीबन 10 से 15 साल से बिल्कुल ज़बूआली का शिकार है और इसके अलावा इधर इंतज़ामिया बिल्कुल नज़र नहीं रखती। गंबत में रोड खस्ता हाली का शिकार है। हादसात रोज़ का मामूल बन गए। कई इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी, मगर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज़ अली। गंबट नेशनल हाईवे रोड हादसे रोज का मामूल बन गए। उन हादसों का सबब रोड पर 4 से 6 इंच की बनी हुई किनारी है। किनारी कराची से सक्कर तक बनी हुई है, जिसकी वजह से मुसाफिर गाड़ियां समेत मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां स्लिप होकर उलट जाती हैं, जिसमें कई इंसानी जानें ज़ाया हो गई। मजीद रोड हादसे पेश आने की सूरत में भी इंसानी जानें ज़ाया होने का खतरा है। हम नेशनल हाईवे वालों से मुतालबा करते हैं, ये जो नेशनल हाईवे है सक्खर से लेकर कराची तक, ये पूरा जो हाईवे है इसके दोनों अतराफ से ये जो किनारी है बहुत गलत बनी हुई है। एक
इंच का मुफासला है। हम मुतालबा करते हैं कि ये बनाया जाए और आवाम की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा करते हैं कि इस रोड पे जो किनारियाँ 1-2 इंच की ऊपर खड़ी हुई हैं, इसको मटेरियल से फिल किया जाए, कराची से लेकर सखर तक। इसकी वजह से मोटरसाइकिल वगैरह के बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी बिल्कुल खामोश तमाशा बनी हुई है। आला काम को चाहिए कि गंबट नेशनल हाईवे पर बनी हुई इस किनारी को ख़त्म किया जाए ताकि मजीद इंसानी जानें ज़ाया होने से बच सके। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच टीवी, गंबट। काले की मंडी के गिरदनवा में कम उम्र ड्राइवर्स की भरमार है, जिसके बायस हादसात में इजाफा हो गया। कीमती जानों के साथ साथ गाड़ियों का भी नुकसान होने लगा। रिपोर्ट करेंगे इमरान खुर्शीद। काले की मंडी शहर और गिरदोनवा में कम उम्र ड्राइवरों की भरमार। कम उम्र ड्राइवर्स सरेआम मोटरसाइकिल, कारें, रिक्शा और ट्रैक्टर चलाते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात मामूल बन रहे हैं। काले की मंडी के अंदर छोटी उम्र के बच्चे 10 ਤੋਂ 15 साल की उम्र के अंदर ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल चलाते हैं बहुत ज़्यादा, और खास करके स्कूल टाइम पे। और सानू खसूसी इन्हां बच्चों तो एहतियात करनी चाहिए। सानू बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं देने चाहिए। मेरी अपील है ਜਿਹੜੇ छोटी उम्र के बच्चे ने उन्होंने वालदैन भी एहतियात करन, छोटी उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल ना देन। लिहाजा स्कूल टाइम ते इंतजामिया के रिक्वेस्ट है, साडी अपील है कि एक पुलिस वाले का इंतजाम किया जाए। हादसा से जहां कीमती गाड़ियों का नुकसान होता है, वहीं इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके के बुनियादी मरकज़ सेहत में तिबी अमला तैनात न हो सका, जिसकी वजह से मरीज इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम हैं। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका समन दवाना में कैंप बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। इस अस्पताल में अमला कम है, MBBS डॉक्टर दस्तियाब नहीं है। डिस्पेंसर को इस अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया है, जो किसी भी वक्त बहुत बड़े सानिया का सबब बन सकता है। सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम इस अस्पताल का कोई पुरसान हाल नहीं। इस अस्पताल की 4 दीवारी भी नहीं है। आवारा जानवर घूमते फिरते हैं और रिहायशी क्वार्टर भी टूट फूट का शिकार हैं और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह उगने वाली घास ने इस अस्पताल का हुलिया बिगाड़ दिया है। उजड़े दीवार का मंजर पेश करने वाला इस अस्पताल में फर्स्ट एड की सहूलत भी मैसर नहीं है। हादसा या इमरजेंसी की सूरत में मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ने के इम्कान रहते हैं। MBBS डॉक्टर नहीं है, इसको हैंडल एक मतलब है कि कंपाउंडर कर रहा है, इसको हैंडल जो कर रहा है अभी इस वक्त इंचार्ज भी वही है, मरीज़ों को डील भी वही करता है। और यहाँ पे तकरीबन अगर आप मंथली देखें तो मेरे ख्याल में तकरीबन 2500 से 3000 मरीज़ डेली मतलब मंथली जो है इनका रजिस्टर वहाँ पे इतना हो जाता है मंथली। इलाका मकीनों ने हकाम बाला से पुरजोर मुतालबा किया है कि बुनियादी मरकज़िया समान दवाना में डॉक्टर और दूसरा अमला तैनात किया जाए, ताकि मरीजों को उनके इलाके में ही इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन वासिद इकबाल के साथ तस्वर अब्बास, सच न्यूज़, अहमदपुर सियाल। कबायली जिला मोहम्मद का नवाही इलाका तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अवाम को बुनियादी सहूलियात ना फराहम होने के बायस बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। रिपोर्ट करेंगे नादिर शाह। कबायली ज़िला मोहम्मद तहसील बैज़ई का दूर अब्तादा मशहूर और कीमती मादनियात से मालामाल सरसब्ज दरख्तों और इलाज़ई पहाड़ के दर्रे, शंदरा, जुड़ूबी और औस के हज़ारों मकीन बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। पाटा इंज़माम के बावजूद ज़िला मोहम्मद के ये हसीन और दिलकश इलाके तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी, टेलीफोन, बिजली समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, जिसकी वजह से अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से तामीर व तरक्की से महरूम और दहशतगर्दी से मुतासर हज़ारों मकीन मसमारशुदा वीरान मकानों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और ताहाल दोबारा बहाली के मुआवज़ों से भी महरूम रखे गए हैं। तालीमी सहूलियात के फुकदान के बायस अक्सर बच्चे बच्चियाँ नाख्वानदा रह जाते हैं। हुकूमत और अवामी नुमाइंदे तहसील बैज़ई के दूर अब्तादा पसमानदा इलाकों को खुसूसी तवज्जो देकर तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया करें, ताकि महरूमियों का इजाला हो सके। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, ज़िला मोहम्मद। मुबारकपुर के नवाही इलाके में अस्पताल और स्कूल के बाहर कई सालों से सीवरेज का पानी जमा है। पानी घरों में दाखिल होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। इसी हवाले से मजीद जाने यासिर नाइश की रिपोर्ट में। मुबारकपुर के नवाही इलाके टीबी होतमार सहूलतों से महरूम कई सालों से सीवरेज सिस्टम खराबी के बायस सड़कें गलियों में जगह जगह खड़ा गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। साथ ही गवर्नमेंट स्कूल है, जिससे स्कूल के बच्चों और इलाका मकीनों को आमदोरफ्त और नमाजियों को भी मस्जिद तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ स्कूल है और ये गांव बहुत बड़ा कस्बा है। कमोबेश 500 से 1000 घरों पे मुश्तमिल आबादी है। लेकिन हाल ये है कि इस कदर
खतरनाक इस गंदा पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं है बल्कि सारा पानी इस सड़क को क्रॉस करके हॉस्पिटल में जा रहा है। वो हॉस्पिटल जहाँ से लोगों को शिफायाबी के लिए लोग आते हैं वहाँ बीमारी का गढ़ बन चुका है। वहाँ पे मच्छर हैं, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, साथ इतना बड़ा स्कूल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे बच्चे परेशान हैं। टीबी का पानी यहाँ इकट्ठा होता है जिसकी वजह से गंदगी है, बीमारियाँ फैल रही है, मलेरिया और हर किस्म की बीमारियाँ यहाँ फैलती है। सामने स्कूल है, इस साइड पे डिस्पेंसरी है, यहाँ से पानी जो निकलता है वो सारा का सारा डिस्पेंसरी के प्लाट में जाता है। स्कूल के सामने जाने के लिए बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। आज भी हेडमास्टर साहब ने यहाँ मिट्टी वगैरह डलवा कर ये रास्ता बनाया है। बड़े गंदे पानी से इलाके में मलेरिया समेत दीगर बीमारियां फैल रही हैं, जबकि कई सालों से खड़ा गंदा पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा। अहले इलाका ने आला हुकाम को भी दरखास्त दी मगर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डीसीओ भावलपुर से जल्द नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। कमालिया में वजीर आज़म इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम कामयाबी से जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा माहौलियात की जानिब से शजरकारी का आगाज हो गया। कमालिया में वजीर आज़म इमरान खान के विजन को मद्देनजर रखते हुए निजी शुगर मिल्स में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया और महकमा माहौलियात के अफसरान समेत मिल इंतजामिया ने पौधे लगाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया का कहना था कि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हर फर्द को कम से कम एक दरख्त जरूर लगाना चाहिए। गवर्नमेंट का जो विजन है क्लाइमेट चेंज के हवाले से या इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के हवाले से, तो इस सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट्स इन लाइन है। यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के भी जो रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं, तो इनके साथ मिलकर एक बड़ी अच्छी और हेल्दी किस्म की एक्टिविटी हमने की है। जबकि इंस्पेक्टर माहौलियात का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है और वज़ीर आज़म के इस मिशन को जारी रखते हुए ज़िला भर में तमाम इदारों की जानिब से शजरकारी की जा रही है। दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त लगाकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाकाई या कौमी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk और देखते रहिए सच न्यूज़।